मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। अरे तुम तो रोने लग गई। शांति चलो, बस ट्रेन आने वाली है। अरे ये तो भरतपुर जाने वाली थी और वो गाड़ी तो सुबह है। अरे तुम क्यों सिर खपाती हो? ऐसी औरतों का कोई ठौर ठिकाना होता है? नंद उठाओ। क्या हुआ भाभी? जयंती मर गई है। क्या नंदकिशोर भाग गया, वो भी एक लड़की को साथ लेकर? नमस्कार। 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 आपको इस मकान में कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप? मैं रमाशंकर त्रिपाठी, आपकी तरह ही किराएदार। और इनसे तो आप परिचित हैं, हमारे मकान मालिक शीतल प्रसाद जी। बैठिए ना। शुक्रिया। आप फैमिली के साथ हैं? जी जी हाँ, जी हाँ। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं? जी नहीं, बनारस यूनिवर्सिटी से। ओह, तो आप बलियाटिक हैं। बलियाटिक? माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ बनारस यूनिवर्सिटी के लड़कों को बलियाटिक कहा जाता है। ज्यादातर यही देखा गया है कि उनके चाल ढाल रहन सहन में देहाती सभ्यता की बू आती है। पर ये बात सब पर लागू नहीं होती रमन। प्रेजेंट कंपनी ऑलवेज एग्जेम्प्टेड। लेकिन साहब, आपका परिचय? नंदकिशोर बाजपेयी है मेरा नाम। माफ कीजिएगा, आपने भाषा में थोड़ी सी गलती कर दी। आपको ये कहना चाहिए था कि मेरा नाम नंदकिशोर बाजपेयी है। जी बलियाटिक हो ना। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड भी जान जाएंगे। यहाँ के प्रोफेसर्स की शान और शौकत और उनका पहनावा देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ का हर एक लड़का अपने 10-12 साथियों को लेकर रेस्टोरेंट जाता है और सबको भरपेट खाना खिलाकर सबकी तरफ से खुद उनका बिल पे करता है। आप यूनिवर्सिटी रोड के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ खाते में शायद ही किसी के नाम के आगे 150 रुपए से कम चढ़ा हुआ पाएंगे। अरे वाह, तब तो वाकई काफी ऊंचा स्टैंडर्ड है। अरे भाई, 150 रुपए तो कम से कम मेरे खाते में चढ़ा हुआ पाएंगे। अब क्या करें नंदकिशोर जी, ये स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ता है, वरना कल्चर्ड कम्युनिटी में आप मिक्स ही ना हो पाए। और जहाँ कल्चर पे ध्यान देना हो, वहाँ रुपए पैसों का ख्याल नहीं किया जाता। माफ कीजिएगा, हम बलियाटिक लोग कल्चर का सही अर्थ नहीं समझते। आप समझाएंगे जरा? कल्चर? हाँ हाँ, कल्चर। कल्चर ये भी आपको समझाना पड़ेगा। देखिए, आप जिससे भी पूछें वो आपको इसका मतलब बता देगा। कल्चर, मेरे ख्याल से कल्चर ये है अप टू डेट फैशन से रहना, सभा सोसाइटीज में अच्छी तरह मिक्स होना, अच्छी सोसाइटी के एटिकेट से वाकिफ रहना, और कब किस समय किस तरह का सूट पहनना चाहिए इस बात की जानकारी रखना, और धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलना। यही है कल्चर, और क्या है। बनारस यूनिवर्सिटी के लड़के अंग्रेजी का एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल पाते, सूट पे कभी पहनते नहीं, टोस्ट किसे कहते हैं, ऑमलेट किस चीज से बनता है इस बात की उन्हें जानकारी नहीं। अब कल्चर की बात क्या समझेंगे वो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, आज कल्चर की सही डेफिनेशन तो पता चली।
खैर वो छोड़िए, ये बताइए कि आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? भाई डेफिनेटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ तो नहीं जा रहा। हमारे घर तो आ सकते हैं ना? आपके घर? जी, हम आपको सपरिवार इनवाइट करने आए हैं। आप और भाभी जी हमारे घर आइए, ताश वगैरह खेलेंगे, गपशप करेंगे। ठीक है, आप तो रहेंगे ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। तब तो जरूर आएंगे। अच्छा, तो फिर शाम को मुलाकात होती है। अरे चाय पानी कुछ तो लीजिए। नहीं, प्लीज। ओके नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। आओ। यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हारा बलियाटिक रूप देख रही थी। मारूंगा दोबारा ऐसा कर। क्या हुआ? लल्ला मिला? नहीं। कहाँ कहाँ गए? ये पूछो कहां कहां नहीं गया, किस किस के दरवाजे नहीं खटखटाए। बेशरम ने तो हमें कहीं का नहीं रखा। उसके दोस्तों से पूछा? उनसे कुछ पता चला? सबसे पूछ लिया, यहां तक कि भरतपुर में उस लड़की के घर तक पता लगा लिया। वो कहीं नहीं। कहाँ गया होगा मेरा लल्ला? नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। आप है नंद किशोर जी और आप है इनकी धर्मपत्नी शांति देवी। ये है मेरी माता जी। आप है नेहा भाभी, रमाकांत जी और ये है मुखर्जी दादा, हम सब के गुरु, सखा और मार्गदर्शक। इतना तारीफ करोगे तो फोटो पर माला चढ़ेगी। और ये है मेरी लाडली बहन दीदी। अरे भाई अब तो कोरम पूरा हो गया, ताश शुरू करें? हाँ चलो। आओ बेटी, हम अंदर बैठ। अरे आओ बस बैठो। हाँ आओ भाभी, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कितने पैसे बोर्ड पैसे? तो क्या रुपयों से खेलोगा? अरे रुपयों के बगैर कार्ड्स का क्या मजा? हाँ अरे ऐसे ही खेलते हैं? नहीं भाई, जब तक बोर्ड में कुछ स्टेक ना हो कार्ड्स गर्म ही नहीं होते। ये रमाकांत हमेशा गरम गरम बात करके हमारी जेबें ठंडा करते रहते हैं। मजाक कर रहा है। तो कहो क्या कहते हो? कहना क्या है, जो पंचों की राय। ये लीजिए, आप लीजिए। हाँ चल। चलो 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 चलो। लो यार। लो बेटी, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो। इनका ध्यान तो भाई साहब पर लगा हुआ है। वाह नंद बाबू, पहला बोर्ड ही जीत गए। जी मैं भी आई। अब किसकी बारी है? एक्सक्यूज मी। मुखर्जी दादा, आप बैठ। क्या हुआ? ये क्या? ताश खेल रहा हूँ। ताश खेलने पर मुझे कोई आपत्ति, पर पैसों से क्यों खेल रहे हो? तुम भी कमाल बात करती हो शांति। जो चीज जैसे खेली जाती है वैसे ही खेल रहा हूँ। लेकिन ये तो जुआ है। जुआ ही सही, कौन सा रोज रोज खेलता हूँ। बस थोड़ी देर के लिए, प्रॉमिस। 9, 10 और गुलाम। धत तेरे की। दादा, नंद बाबू तो आज हम सबको ठंडा करने के मूड में हैं। ऐसे नहीं, नंद खेलता भी है बहुत अच्छा है। क्या दादा, किसका तारीफ कर रहे हैं? बलदेव। अरे आओ बलदेव, इनसे मिलो। ये है हमारे क्लब के नए सदस्य नंद और आप है बलदेव। नमस्कार। आपके क्लब के पुराने खिलाड़ी? ये हमारे क्लब के सदस्य जरूर हैं, पर खिलाड़ी नहीं। बलदेव, आज तुम भी खेल लो।
देखो नंदकिशोर कितना जित रहे हैं। रुपयों के साथ खेलना मुझे कतई पसंद नहीं। दादा ये थोड़ी देर में यही कहने वाला है कि ये सोशल क्राइम है। सोशल नहीं गद्दा, इकोनॉमिक क्राइम है। आप लोग नाम कुछ भी दें दादा, पर जिस देश के लोग 1 जून की रोटी को तरसते हो, वहां महज अपने आनंद के लिए रुपयों को इस तरह उड़ा देना विलासिता का एक और नमूना है। चलिए मित्र, आप खेलिएगा मत, लेकिन साथ बैठने में तो कोई आपत्ति नहीं। बैठिए। आपत्ति पर आपत्ति करना इनकी आदत है। अरे शुक्र करिए आपके सो कॉल्ड कल्चर पर मैं आपत्ति नहीं करता। ये तो कमाल की बात कर दी आपने। इसी खुशी पे मैं बांटता हूँ। हाँ, चलो ये लीजिए। ये लो बेटी, ये क्या? ये शगुन है, पहली बार जो हमारे घर आई हो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। मेरे शीतल की तरह ही है नंद। हाँ, अगर तुम खत्रियों के घर का शगुन नहीं लेना चाहती तो बात अलग है। तुम लोग तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण ये है, मैं तो कायस्थ हूँ। मगर ब्याह के बाद तो स्त्री की जात बदल जाती है। तुम भले ही जन्म से कायस्थ रही हो, पर ब्राह्मण घर में ब्याहने के बाद तुम भी तो ब्राह्मणी कहलाओगी। आप लोगों से आज पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन लगता नहीं कि पहली बार मिले हैं। आप हैं ही बड़े दिलचस्प आदमी। लेकिन आपसे कम। भाई हमारा घर तो आ गया, तो अब मैं चलता हूँ। अब हम भी आपके मित्र हैं, कभी आइए हमारे घर। आऊंगा एक दिन। आइएगा जरूर। जी जरूर आऊंगा। चलो शांति। आज अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, सब कितने मिलनसार हैं, नहीं? इतना ठंडा जवाब दे रही हो, वे लोग तुम्हें पसंद नहीं है क्या? क्या जरूरत है रुपयों से खेलने की? अरे सब लोग तो खेल रहे थे। बलदेव जी तो नहीं खेले। गृहस्थी तो औरत से ही बनती है और औरत से ही बिगड़ती है। अब इसे जोड़ना शुरू करोगी तब जाकर गृहस्थी खड़ी हो पाएगी। हाँ वो तो है। और फिर सारी उम्र तुम दोनों को अकेले थोड़ी ना रहना है, बच्चे बच्चे आएंगे, गृहस्थी आगे भी तो बढ़ेगी ना। इतना क्यों हंस रही है? तेरी भी तो शादी होगी कल को, तू भी। क्या भाभी, आप भी कुछ भी बोलती रहती हैं। अब जाइए। अरे शर्मा क्यों रही हो? शादी तो सबकी होती है। अच्छा, आपकी कब हुई? अच्छा, अपनी शादी की बात सुनकर बात पलट रही हो। आज हम दोनों तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, क्यों नहीं भाभी? बिल्कुल। क्या भाभी, मैं आपको यहाँ लाके बहुत गलती की। आप पछता रही हो? शांति, देख रही है तुम्हारे शरीर पर सुहाग का एक भी चिन्ह नहीं। ये क्या मतलब है? भाभी मैं इन सब में यकीन नहीं रखती। शिव 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 शिव, पागल हो गई हो क्या? ये कैसी आधुनिकता? सुहाग है तो सब है। ये खुद भी मना करते हैं। ब्राह्मण की बहू होकर कैसी संस्कारहीन बातें कर रही हो? अभी मैं निकलती हूँ, कभी आइए हमारे घर भाई साहब को साथ लेकर। नमस्ते। 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 कुछ ही दिनों में अच्छी दोस्ती हो गई तुम्हारी। सारा सामान ले आए? हाँ। क्या बात है शांति, तुम परेशान क्यों लग रही हो? ये लोग हमारी शादी के बारे में सवाल कर रहे थे। तुमने क्या कहा? किसी तरह टाला। लेकिन हर बार टाल पाऊंगी ऐसा नहीं लगता।
यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ चांद को भी आजादी है अपनी तरह खुलकर जीने की। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि चांद को आजादी है। इसे भी अपने चक्र का पालन करना पड़ता है। ये भी अपनी जिम्मेदारी से बंधा हुआ है। बंधना जरूरी है क्या? कहना क्या चाहते हो? पता नहीं, बहुत कंफ्यूज हूं। समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ भी हमने किया क्या वो ठीक किया। एक काम करो, मुझे भरतपुर छोड़ाओ। यही ठीक रहेगा, मेरे लिए, सबके लिए, और तुम्हारे लिए भी। ये तुम क्या कह रही हो? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे छोड़ाओ। तुम सुखी रहोगे। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तो तबाह नहीं होगी। परेशानी और उलझन में रहने से ऐसा करना ही ठीक रहेगा। क्या बात करती हो? तुम्हें क्या लगता है बनारस से निकल जाने की खबर तुम्हारे भैया को नहीं मिली होगी अब तक? उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? जो भी होगा मैं भुगत लूंगी, पर तुम पर आंच नहीं आने दूंगी। पागल हो गई हो क्या? हमने जो कुछ भी किया वो साधारण बात नहीं है। इसलिए लोगों के सवाल उठाने पर तमाम तरह के विचार मन में आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने एक दूसरे से जो वादे किए उन्हें बिसरा दें। मैं तुम पर भार नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें प्यार करता हूं शांति। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, भार नहीं। कितनी खूबसूरत जगह है ना। खूबसूरती जगह की नहीं, गंगा जमुना के संगम की है। वो तो है। अपना संगम कब होगा मेरी गंगे? संगम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि सरस्वती ना हो। सरस्वती दिखती कहाँ है? लुप्त ही सही, मगर उसका एहसास तो होना ही चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या सचमुच सरस्वती दिखाई दे गई? धत। चलो सिनेमा देखने चलते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर किसी रोज। फिर किसी रोज क्यों? घर जाकर खाना भी तो पकाना है, वरना देर हो जाएगी। आज हम सिनेमा भी जाएंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। चलो। सच? सच। चलो। आज तो आनंद आ गया। और शर्मा होटल का खाना भी बहुत बढ़िया था, है ना? लगता है आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगा। कमल नयन, तेरी छी चितवन, कुसुम्बी अधर लिए, मादक तरंग लिए, धीरज हर लेती जो, वश में कर लेती जो, नारी मेरी नारी ऐसी, दिखती अप्सरा जैसी। ये अचानक से काव्य पाठ कहाँ से शुरू हो गया? मैंने कहाँ शुरू किया है? ये तो तुम्हारे होठों का दोष है। होठों का दोष? मुझे नहीं पता था पान की लाली में ये इतने मादक हो जाते हैं।
कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। मेरा मन मेरे वश में नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुमको। क्यों? पहले कभी नहीं देखा क्या? इस रूप में नहीं। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए मन चंचल मन